पति पितृ सारे रमापति अब न करो जियदारो शूद्रपति तारो रमापति अब न करो जियदारो प्रभु जी मोहे अब की प्रभु जी मोहे अब की बेर उबारो गुरु जी मोहे अब की बेर उबारो गुरु जी मोहे अब की बेर उबारो सूरदास सांचो तब माने सूरदास सांचो तब माने सूरदास सांचो तब माने जो है ममनी सितारो सूरदास सांचो तब माने जो है ममनी सितारो प्रभु जी मोहे अब की प्रभु जी मोहे अब की बेर उबारो गुरु जी मोहे अब की बेर उबारो गुरु जी मोहे अब की बेर उबारो बाबा जी मोहे अब की बेर बाबा जी मोहे अब की बेर उबारो जय हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, विनती करूंगा कि सर्वप्रथम स्थित करें, भव्य मूर्ति को सामने लाएं और दया कृपा की भीख मांगे। मुझे पक्का विश्वास है कि काफी कुछ आपको देखने सुनने को मिलेगा। जय गुरुदेव जय।
जुबान के लिए नाम को पहले मैं बोलूंगा, पश्चात सत्संग का दौर चल पड़ेगा। विनती, निवेदन, स्तुति और इसकी शिला का कोई अंत नहीं है। इतनी क्रियाएं और कब कब किन क्षण पलों में की जाती है, इसका कोई वार पार नहीं। जैसे जैसे जब जब मुलाकात होगी, तमाम तरह के विषयों का विविध भात का अध्ययन और अवलोकन आप सबको करने को मिलेगा। इसलिए बात चल पड़े। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम गरीबा, तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना था। मुझे अपराध नहीं की अभिनयाई, मैं तड़पती तव दर्श को जैसे चंद्र चकोर, शीत चहेज में स्वाति को मोर चाहे बने हो। स्मरणीय सर्वत्र विराजमान सबकी आंखों की ज्योत हमारे सर्वोच्च परम पुरुष पूरन धनी परम दयालु दातार वक्त मुर्शिद शाह सरल सुल्तान लश्कार मशहूर फकीर करमचंद करोड़ों दिलों के बादशाह रूहों के सच्चे वाइश आत्माओं के स्वामी उन मालिक कुलकर्ता सच्चे सर्वेश्वर परम पूज्य पार परम संत स्वामी गुरुदेव जी महाराज आज इस आकस्मिक लघु सभा में भाग ले रहे प्रेमी भाई बहन बच्चे, विनती है कि आप एक ऐसे यात्रा पथ पर चल पड़े हो जिसका ज्ञान आपको नहीं। आप तो आप मनुष्य हो, आप मनुष्य की एक प्रजाति हो और मनुष्यों की प्रजाति 4 लाख है। गौर के साथ आप समझिए, पाताल हो, भूलोक हो या आसमान, केवल 4 लाख प्रजातियां हैं मनुष्य की, लेकिन प्रभु की तो केवल एक जाति है। जरा दूर तक आप सोचें, एक जाति है प्रभु की और एक है, इकलौता है। तभी महात्माओं ने कहा एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास।
लेकिन महात्मा महापुरुष जरा दूर तक सोचे, आप कैसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि संता। हरि कैसे अनंत है, कभी आपने सोचा? और हरि की कथा अनंत कैसे बनती है? सारे लोग आते हैं, तो काम करो, इतिहास लिखने वाले आगे आ रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, यदि यह आदेश व्यक्तिगत मेरे लिए हो सकता है तो आप हमारी पीढ़ी हो। अभी हम लोगों की पीढ़ी गुजरी नहीं है और हमारे स्वामी महाराज मौजूद हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम कर्म क्षेत्र की क्रीड़ा में पूरे वेग के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ दाग देते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहें। जब हम चले जाएंगे तो लोग इतिहास का अवलोकन करेंगे और तमाम क्षणों को, तमाम उतार चढ़ाव को, इतिहास के तमाम रहस्यों को इस तरह खोल खोल करके लोगों के सामने रखेंगे कि मुल्क की आवाम स्तब्ध हो जाएगी। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, इतना बड़ा बदलाव होगा, इतना बड़ा बदलाव होगा जो लोगों के कयास में नहीं है। लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आगे कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी भूमिका सन 1857 में लिखी गई। जब ये मुल्क गुलाम था, लोगों के अंदर कल्पना जगी कि हमको आजाद होना चाहिए, और आजादी का सपना देखने वाले परिंदों ने, जो आज फरिश्ते बन चुके हैं, देवदूत बन चुके हैं, उनको याद करते हैं। इतने सपने सजोए कि हमारा जीवन कैसा बीतेगा और बीता कैसा, ये आप देख चुके हो और जानते हो और आगे जानोगे। हे भाई बहनों, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, वो आजादी का सपना सजोने वाले जीव जो इस वतन को छोड़ करके जा चुके हैं, वो फिर आ गए, वो फिर आ गए हैं। और किन किन रूपों में, किन किन घरों में, किन जातियों, कौमों और मजहबों में वो काबिज हो चुके हैं, इसको कोई जानता नहीं है। आखिर सब में मालिक है कि नहीं? सब में मालिक बैठा हुआ है और सब में मालिक बैठ करके अपने हुनर का जौहर जगत के जीवों को दिखाना, ये उसका काम है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हरि अनंत, वो हरि जो अपने मंदिर में बैठ करके आता है। आखिर क्यों कहा कि घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। हर घट में गुरु शब्द सुनाए रहे, कोई सुनने वाला सुन ले। जब सब घट में और हर घट में गुरु हैं और सब में उनके प्यार की शहनाई गूंज रही है, तो तमाम तरह के अवांछनीय तत्वों के जरिए इस तरह का प्रचार करना कि गुरु महाराज हमारे बीच नहीं, ये कहाँ तक शोभा देता है, कहाँ तक शोभा देता है। इसलिए देश के विद्वानों, संत मत के अभ्यासियों, परम पद पर चलने वाले बैरागियों, होश में आकर के अपनी जिंदगी के एक एक क्षण को गुजारो। बाबा गुरुदेव जी महाराज
हमसे पल के लिए भी दूर नहीं है। अगर दूर होते तो लोग ये न कहते कि घट घट में गुरु हैं। जिन्होंने देखा अर्श से लेके फर्श तक 14 कवच का नजारा देखा, ऊपर की लीला और उसके मंजर को देखा, और जिन्होंने उसकी सहनाई सुनी, अपने वक्त में गाया है और सबने सुनाया है, और आप कहते हो चले गए। आप बार बार नारा लगाते हो कि गुरु बिन मैलो मन को धोई कौन धोएगा। इसका मतलब कि किसी और की तलाश में भटकने वाले लोगों, परमार्थ के रास्ते से आप भटक रहे हो, आपको इसका इल्म नहीं है। जब साफ संतमत में हिदायत दे दी गई कि पतिव्रता पति को भजे, पति भजे धरे विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा जो क्योंकि जिसके अंदर आशा है, जिसने आशा पाल रखी है कि मेरी रूह की शोभा बढ़ेगी, संकल्प के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जो आगे बढ़ रही है, वो अपने गुरु को छोड़ करके किसी और को देखना पसंद नहीं करती। वो सती है। जब ऐसी सती सुरतें जमीन पर मौजूद हैं, तो मैं उनका वर्णन पहले करूं या वो सुहागिन उनको डालूं जो पति की तलाश में भटक रही हैं? कौन उपदा है, कौन उम्दा है? जरा दूर तक सोचो, जरा दूर तक इस पर विचार करो। महात्मा महापुरुष कहते हैं, सोई सती सराही जरे पिया के संग, जरे पिया के संग सोई है नारी सयानी, और रहे चरण चितलाए एक की और न जानी। तन मन से बेहोश पिया के रंग में राती, और तन की सुध है नहीं पिया से बोल जाती। पलटू गुरु प्रसाद से लिया पिया को संग, सोई सती सराही जो जरे पिया के संग। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी पवित्र लेखनी से लिख दिया, उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाई। जो एक क्लास की सुनते हैं, उत्तम कोट की, वो स्वप्न में भी किसी को पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं। और आप स्वामी जी महाराज को इधर उधर करके, इधर उधर करके, अलग विलग करके, क्षण प्रति क्षण नए नए सपनों को सजाने वाले यारों, जरा दूर तक सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो और किधर जा रहे हो। हमारे स्वामी जी महाराज पूर्ववत जैसे आपने पहले देखा, वैसे तब भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। कब तक और क्या लीला होगी, गौर के साथ सुनिए। हमसे वो मालिक दूर नहीं। जब सूरज दूर नहीं है, चांद दूर नहीं है, तारे दूर नहीं हैं, तो आप ये कैसे कहते हो परम प्रभु हमसे दूर है? कैसे आप ये कहते हो? वो हमेशा काबिज हैं, और वो एक हैं, इकलौते हैं, तनाव हैं। हरि के तो 3 रूप हैं, हरि के 3 रूप हैं, लेकिन प्रभु के 1 रूप है। हरि कौन है? महापुरुष कहते हैं कि हमारे हरि, जो हमारे हैं, जिनका दिल से दिल मिल रहा है, जो जिनसे हम जुड़ चुके हैं, जिनका प्यार स्नेह हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हमारे हैं, जिन्होंने हमको नाम दान दिया, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने मंत्र दिया, जिन्होंने प्यार के आकर्षक जादू से बांधा। और इस हारिल
हर एक पंछी होता है। एक लकड़ी हमेशा लेके चलता है, कहीं भी जाता है तो लकड़ी हमेशा साथ रखता है। तो हमारे चित्त में एक लकड़ी क्या है कि हमारे स्वामी की माया। विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई में एक लकड़ी ऐसे गाड़ दिया वशिष्ठ ने, अपनी सेना के सारे अस्त्र को उतार गई, सब यही लकड़ी संभाल लेगी। सारी सेना का सारा अस्त्र तहस नहस हो गया। तब उन्होंने कहा, हे बलम क्षत्रिय बलम ब्राह्मण तेजो बलम बलम, ऐसे बल को धिक्कार है कि एक लकड़ी में मेरे सारे अस्त्र को तहस नहस कर दिया। हे प्रेमी भाई बहनों, आपके अंदर जो इश्क की आग है, जो इश्क की आग है, अगर काबिज हो गई, स्टैंड कर गई, खड़ी हो गई, तो ये जमाने की आफतें आपको हिला नहीं सकती। आप तिल तिल करके तोड़ करके रख दोगे, लेकिन आप विचार से और व्यवहार से अगर तहस नहस हो गए और ढह गए, अपने प्यार की मीनार को आपने नस्त नाबूद कर दिया अपने आचरणों से, ये आप समझ लो कि आफतों का परवाना एक दो नहीं, अनंत आ रहा है, अनंत आ रहा है। जब संत महात्मा महापुरुष जो अपने वतन से आते हैं, ये कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, केवल एक काम है कि तुम्हारी रूह को मैं घर पहुंचाऊंगा। जब उनके सामने तमाम तरह की कथाएं तैयार होती हैं, तो आप संत नहीं हो, घूंघू घाटी पहन के टहलने वाले लोगों, ऐसे को फकीर नहीं कहते हैं। मालदार असबाबों के बीच घिरे तुम भगत हो, भगत हो। चट्टान पर बैठ करके जिस सती ने तप किया है, उसके तप का इतिहास बना है। और मूर्ख, तू भोगों और वासनाओं की दुनिया में बैठ करके इतिहास बना लेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। जरा ये सोचो, फकीर किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं, जो फाका रहता है, जिसने अपने वतन को उजाड़ करके रख दिया, जिसने अपनी खुशियों में आग लगा दी, उसको कहते हैं फकीर। अभी फकीरों के कलामों को, फकीरों के पैगामों को, फकीरों के इतिहासों को मूर्खों तुमने देखा नहीं है। तुम आवारा हो, बदकान हो, बदमिजाज हो। अभी वक्त आ रहा है, जमाने की रूहें क्या क्या कहेंगी ये देखना, लेकिन पहले उन सतियों को देखो जिनका इतिहास है, जिनको लोग गर्व के साथ याद करते हैं। वो छोड़ा चुका है। इसलिए आप सबसे विनती है, आप केवल एक लक्ष्य, इसके अलावा यही मेरा परवाना है, यही मेरा मोह गीत है, यही मेरा आकर्षक जादू है कि पति की ओर निहारिए और सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। सभी देवता, लोग दल कमल से लेकर के पद्मनाभ तक जितने भी देवता बैठे हुए हैं, पद्मनाभ किसको, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। इशारे में समझो, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानो दृढ़ सेवा। तुम अपना गुरु भी मुझको समझो, ये गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। पिता समझो, माँ समझो, पति समझो। तुम उन आत्माओं से कह रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा का पति कोई और है और आत्मा के तलाश में भटको।
आत्मा का पति कहीं और है। मूर्खो, अभी तुमको इल्म नहीं है, जरा भी इल्म की तवारीख उठा करके देखी न है और न ही पढ़ी है। महात्मा कितने भाव के साथ कहते हैं कि माई में तो मन का मान न त्याग्यो, माई में तो इतना गर्व है उनके अंदर कि जब तक मन का मान नहीं जाएगा वाला मिलने जुलने वाला। इसीलिए महात्मा कहते हैं मैं मनता मन मारी की नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक हन और हेकड़ी को। जैसे सिर बट्टे पर चटनी पीसी जाती है ऐसे खत्म कर दो। तब जाकर के लिखा है कि देखा कि खाक शारी में, देखा कि खाक शारी में आली मुकाम है, और वीरान जब की हम हुए, वीरान जब की हम हुए, तब उसका कस्बा नजर आया, उसका शहर देखा, उसका नगर देखा, उसका पुर देखा। वीरान जब की हम हुए बस्ती नजर पड़ी। और आप आबाद होकर के शहर देखोगे ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि नाना कर नन्हा करके इसको पीसो, अब होगा कैसे? यही कहते हैं माई की मैं तो मन का मान गया, मेरे मन का मान गया ही नहीं। माया के मद जन्म सिरान्यो, माया के मद जन्म सिरान्यो, नाम शरण नहीं लाग्यो, माई में तो मन का मान न त्याग्यो। माया के मद, माया किसको कहते हैं? गोचर जह लगी मन जाई। गो मन इंद्रिया, एक स्त्री इंद्रिया है और चलायमान इंद्रिया है। ये दोनों, ये लंबी बातें बाद में समझना। जह लगी मन जाई, जहां तक मन जा रहा है इन पर बैठ करके, हालांकि माया जानो भाई। क्या ऐसे माया को तुम नष्ट नाबूद कर सकते हो? तुम्हारे बस की बात है? जब महात्मा कहते हैं घट समुद्र लखना पड़े, उठे लहर अपार, इसी घट में समुद्र है और इतनी ऊंची तरंगे उठती हैं कि अपार उन तरंगों को ध्वस्त कर पाना ये आपके बस की बात नहीं है। गुरु नानक देव जी ने लिखा है शरीर समुद्र विरोली हम देखिया, एक बसत अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न भाई। शरीर मुझे समुद्र में विरोल करके मैंने देखा, मंथन किया तो क्या मिला कि गुरु ही गोविंद हैं और गोविंद ही गुरु हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपने देखा? नहीं देखा। इसलिए भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि इधर उधर भागने के बजाय आप अपनी तवज्जो, आप अपना ध्यान और महात्मा महापुरुषों के शब्दों, संकेतों, इल्हामों और पैगामों की दिशा में अगर रखोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो इरादे ध्वस्त हो जाएंगे।
बहुत हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज आपको कितना मानते हैं जरा ये सोचो। जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि तुम मुझको देखो, मैं तुमको देख रहा हूं, अगर इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि मैं देख रहा हूं कि तीसरा आने वाला है, हमारे और तुम्हारे बीच खड़ा होने वाला है, सावधान। प्रेम खेल का यही विवेक। क्या विवेक है? सबसे बड़ा कानून क्या है कि मैं तुम्हें देखूं, तू मुझे देख। प्रेम खेल का यही विवेक। देख दे ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। आप अपने गुरु महाराज को देखें, 24 घंटे दिन रात सोते जागते, 8 पहर 24 घंटे एक एक पल आप उसकी तरफ निहारे। वो आपके अंदर बैठ कर कैसे बोलता रहेगा, बात करता रहेगा, चलता रहेगा, मिलते जुलते रहोगे, ये सब आपको देखने को लिखा है। तन मन से बेहोश पिया के रंग में राती, और तन की सुधे नहीं पिया संग भूल जाती। परंतु गुरु प्रसाद से लिया पिया को संग, सोई सखी सराहिए जो जरे पिया के संग। ए भाई बहनों, आपके बीच आया हूं। जो भी 2-4 कार्यक्रम रखे गए हैं, आप उनमें शरीक करो। तरह तरह का सत्संग संदेश आप सबको मिलेगा। और रात्रि के इस पहर में थोड़ी देर का सत्संग है, इसलिए कुछ विषयों को आपके सामने रखा जा रहा है। जरा बड़े गौर के साथ सुने कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे लोगों ने की है, और आप कैसे कामयाब होगे। जरा जो पुरातन इतिहास है उस पर आप नजर डालो। जो महापुरुष जा चुके हैं, जरा उनकी वाणियों को उठा के देखो, उन पर विचार करो। क्योंकि आपकी बुद्धि में वो खुराक नहीं है, वो जान नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो उष्मा और तपन नहीं है कि आप उसके अर्थ को निचोड़ सको। ये आपके बस की बात नहीं है। और ये जो भी कहा जा रहा है उसकी मौज से बेरजाए तू यके वर्ण बिना मौत झूले नहीं पड़ता, बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं झूलता है। उसकी मौज से जो संदेश आपके बीच रखा जाने वाला है, इसे आप बड़े गौर के साथ सुने। और उसके बाद अगले क्षणों में मैं निरंतर आपसे मिलता रहूंगा। हिंदुस्तान में रहूं या विदेश में रहूं, देश के किसी भी कोने में रहूंगा, इशारे में बजरिए फकीरों के माध्यम से मैं आपसे मिलता रहूंगा। और साथ ही ये भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो जाए तो आप सब क्षमा करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन दिया तेने सब दिया, मन की लाल सारी। हे जगत जियो, आप हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, सऊदी अरेबिया में हो, या रूस में हो, चीन में हो, कहीं भी हो, अगर आप मनुष्य हो और आपको सद्गुरु मिल गए और उन्होंने आपके माथे पर सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डालने का 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 आवाजें हैं। अगर इनका भेद बता दिया, यही है सिंदूर दान करना। तो आपसे निवेदन है कि आपकी तेरी पूरी करने के लिए हरदम तैयार है। वो क्या है कि मन दिया इन सब दिया, मन की लार शरीर, ये 2 अक्षर का है।
इसी को दिल कहते हैं। मुसलमानों फकीरों ने कहा है, दिल तवाफे दिलाकुन के कौफ मखफियत के या खलील बना कर दो खुदा। आए दिल, तू इस दिल की परिक्रमा लगा, जिस दिल के मेहराबदार मकान में, जामा मस्जिद में तूफानी साइलों में उलझे हुए हो, इसके बारे में तुम जानते नहीं हो। इसी के अंदर तुम्हारा मन है और तू इस अपने मन की परिक्रमा लगा। दिल तवाफे दिलाकुन के कौफ मखफियत, ये जो कुछ भी जनाजा खड़ा किया गया है, ये शोहरत के अंदाज से आपने किनारे खड़ी की है और याददाश्त की तमाम चीजें काबिज की हैं जमीन पर। ये सब कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला है, जानने वाला है। महात्माओं ने कह दिया कि धरती से लेके आकाश तक जितना भी प्रबंध है सब ही उठ जासी, सब उठ जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं। इसलिए आप अपने इस दिल की परिक्रमा लगा, ये खलील बना। आप कहते हो, मैं अपनी बात नहीं कहता, तब तो खलील भी नहीं थे। आप कहते हो हजरत खलील के जमाने में ये जिस्मानी मस्जिद तैयार हुई। जिस्मानी मस्जिद माने जो आपने बनाई, जो आपने खड़ी की, जिसमें बैठ करके आप इबादत करते हो। और ये शरीर जो देख रहे हो, ये रूहानी मस्जिद है। रास्ता चाहे रंगों में है, बड़े गौर के साथ आप समझो, शाह इसको कहते हैं। रास्ता शाहे रंगों में है, दिलवर पे जाने के लिए, अरे कुल कुरा में है लिखा, कुल कुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। अगर उसकी फतहयाबी और कामयाबी का मंजर देखना चाहते हो, दृश्य देखना चाहते हो, इस जिस्मानी मस्जिद के अंदर बैठ करके जब आप फकीर की मेहर आलूद की नजर पड़ेगी और आप उसे लेकर के अंगीकार करोगे और उस सहनाई को सुनोगे, तब वो लक्ष्य हासिल कर सकते हो, वो निशान प्राप्त कर सकते हो और अल्लाह ताला का दीदार इसी जिस्मानी मस्जिद में होगा। बाकी कहीं बाहर वो मालिक मिलने वाला नहीं है। जब साफ कह दिया नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस, शाकिल दुख उठाने के लिए, ये जो कुदरती मस्जिद मिली है, इसका जो मालिक है दुख उठा रहा है। और इस दुख के मंदिर से आप कहीं अपने यकीन से किसी को निकाल दो, न निकाल सके और निकाल सकोगे। इसलिए आपसे एक ही प्रार्थना है, बैठ करके भोगों का भोग भोगना बंद करें। थोड़ा कम खाओ, कम देखो, कम सुनो। 70% गुनाह आंख से होता है, 70% गुनाह। अरे 70% गुनाह करो, 13 में अपना काम चला लो तो हो सकता है माफी हो गया है। 14% कान से होता है और 13% जीभ से, कुछ तो कम कर दो। और जितनी भी इंद्रियां उनसे केवल 3% पाप होता है, जितनी भी इंद्रियां हैं। लेकिन इन्हीं इंद्रियों की झुलसन में, इन्हीं की पीड़ा और आपदा में आप घिरे हुए हो और बराबर आपने अपने मन को इन इंद्रियों का गुलाम बना दिया। अब आपको आराम कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, चैन कैसे मिलेगा, जरा सोचने की बात करिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप अपना मन गुरु महाराज को दे दीजिए,
मालिक जितना आप कहेंगे मैं उतने खाऊंगा, जितनी देर कहेंगे उतनी ही देर सोऊंगा, बाकी मैं जग जग करके आपके लिए पहरा दूंगा। इतना मानो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, उठ जागरी सहेली, उठ जागरी सहेली, गुरुदेव आ रहे हैं। उठ जागरी सहेली, सुन संग शंख घंटे, सुन संग शंख घंटे की ध्वनि सुना रहे हैं। उठ जागरी सहेली।